हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का डिस्कशन का क्लास है, जहाँ पे हम लोग जो है आपका सिविक्स का क्लास 6 का एक नया चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ऐसे आपको पता है कि हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन भी करते हैं और फिर यहाँ पे एमसीक्यू भी करते हैं। तो आपको बता दें कि क्लास 6 का जितना भी चैप्टर है ना, उसका एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और हम लोग क्लास 7 का स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन क्लास 6 का भी कुछ चैप्टर का डिस्कशन बाकी है। क्योंकि देखिए, हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू से ऐसे क्वेश्चन जो कि आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमारा क्लियर हो जाएगा, और चैप्टर का डिस्कशन में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में हम लोग एंडिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, ये क्लास 6 का है, सिविक्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। इन तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ें हो रहा है, ठीक है। जैसे कि खेतों में काम हो रहा है, फिर मछलियाँ पकड़ी जा रही है, फिर यहाँ पे सब्जी बेची जा रही है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ईंटों से जो है घर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के काम जो है के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं कलपट्टू गांव। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कलपट्टू है कहाँ। तो तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है, उसी का नाम है कलपट्टू। मतलब पूछा जाए कि कलपट्टू कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। अब यहाँ जो है जैसे दूसरे गाँव में खेती होता है, वहाँ यहाँ भी खेती भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं। जैसे गाँव में भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि बैलगाड़ी होता है। फिर ईंट भी बनाया जाता है गाँव में, ईंट की वो क्या कहते हैं, जलाया जाता है भट्टा, कुछ ऐसा होता है। फिर टोकरी बनाया जाता है, बर्तन बनाई जाती है, घड़े बनाए जाते हैं ईंट से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है, सारी चीज़ें आपका गांव में होता है। और कुछ लोग जैसे कि नर्स, शिक्षक हो गए, धोबी हो गए, फिर साइकिल ठीक करने वाले हो गए, लोहार हो गए, ये भी लोग होते हैं जो कि अपनी सेवाएं देते हैं। कुछ दुकानदार भी होते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं, कुछ सब्जी भी बेचते हैं, कुछ टिफ़िन भी बनाते हैं। टिफ़िन का बनाने का मतलब क्या हुआ, जो खाने पीने की चीज़ें जो होती है ना, जैसे इडली, डोसा, उपमा, ये सब जो नाश्ते के रूप में मिलता है जैसे बाज़ार में, वैसे यहाँ भी मिलता है, ठीक है। और देखिए, चाय की दुकान के पास एक लोहार का दुकान रहता है, और उसके घर में ही जो है लोहे का चीज़ें बनाने का काम भी आता है, और साइकिल की मरम्मत भी होती है। मतलब आप देख सकते हैं कि एक गांव में जो है हर तरीके का काम हो रहा है, जो कि हमें शहर में देखने को मिलता है, ठीक है। गांव में दो परिवार जो है कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। धोबी भी है जो कि कपड़े धोते हैं। तो गाँव जो है छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और सचित ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती, कैसी खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है। और यहाँ पे याद रखिएगा, आम और नारियल के काफ़ी बाग है। तो खेती के अलावा और क्या होता है, तो आम और नारियल के पेड़ उगाए जाते हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। देख लीजिए, कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं, और देखिए कि उनकी आजीविका के बारे में। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग जो है खेत में काम कर रहे हैं, और उसकी आजीविका के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो कैसे, देखते हैं कि वो कैसे जो है जीते हैं। जैसे कि हम लोग एक यहाँ पे सिविक्स में क्या है ना, किसी किसी की स्टोरी को लेकर जो है डिस्कस किया गया है। उसी तरह एक तुलसी के बारे में बताया गया है। ये जो है ना रामलिंगम जो है की ज़मीन पर जो है ये लोग काम करते हैं, और रामलिंगम के पास जो है ना कलपट्टू में 20 एकड़ धान की खेती है, ठीक है। और शादी से पहले भी ये खेती किया करती थी। इसका जो टाइमिंग ड्यूरेशन है 8:30 बजे से 4:30 बजे तक है। ये खेतों में ही काम करती है। और रामलिंगम की पत्नी का नाम है करुथमा, याद रखिएगा, जो कि काम करते हुए निगरानी देखती है कि कोई औरतें जो है बैठी हुई तो नहीं है। इस तरीके से वहाँ पे बैठ के लोगों को देखते भी है कि सब अपने काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या फाके मार रहे हैं, ठीक है। और कुछ और देखिए, ये लोग काम करते हैं, और लेकिन यहाँ पे साल में कुछ ही मौके पर जो है इन्हें जो है नियमित रूप से मजदूरी मिलती है, ठीक है। तो मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा, ठीक है। जैसे पहला तो धान रोपने का काम हुआ, फिर अब वो पकेगा तब उसको निराई के लिए बुलाएगा, और फिर उसको कटाई के लिए बुलाएगा, ठीक है। इसके बाद किस किस चीज़ के लिए बुलाया जाता है, तो ये भी देख लीजिए। तो जब मैं कम उम्र की थी, देखिए, जब ये कम उम्र की थी, छोटी थी ना, तो छोटे समय लोगों को ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है, तो आराम से जो है वो बिना झुके काम कर सकती थी। लेकिन अब उसका उम्र हो गया ना, तो झुकने में उसको तकलीफ़ होती है। देखिए, उसे कितनी मजदूरी मिलती है, तो 40 रुपये मजदूरी मिलती है। देखिए, लेकिन ये दूसरे गाँव से अपेक्षा कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। और यहाँ पे क्या है, रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वो मुझे बुलाएगा। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, कि लोग जो है ना एक गाँव के, अपने गाँव से नहीं करा के दूसरे गाँव के लोग लाते हैं, और उससे जो
है कम पैसे में जो है काम करवाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ देखिए, इसका पति जो है ना, ये भी एक मज़दूर है। और ये क्या काम करता है, तो ये जो है साल में इन महीनों में वो खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जैसे खेतों में जो है कीड़ा का दवाई भी छिड़कना पड़ता है, छिड़कना पड़ता है, ताकि किसी भी पेड़ पौधे पे कीड़ा ना लग जाए। और जब ये काम ख़त्म हो जाता है तो वो पास ही जो है खान के पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम करता है। ये जो बालू जो है ना, ये शहर में जो है मकान बनाने का काम आता है। तो मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, घर पे ही इसका काम रहता है, जो भी बाकी की औरतें करती है घर में खाना बनाना, ये करना वो करना, ठीक है ना। फिर गांव से करीब देखिए, ऐसे हमारे शहर में तो आपको पानी बहुत इजीली मिल जाएगा, लेकिन इसके घर से 1 किलोमीटर दूर पर बोरवेल है, और जहाँ से वो पानी लेके आती है, ठीक है। और इसका पति जो है घर से घर का सामान जैसे सब्जी हो गया, ये सब खरीद के लाता है। देखिए, क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके में, अच्छा अब यहाँ से हम लोग देखें, क्या वो बोले कि अभी रोपाई होगा, फिर निराई होगा, फिर कटाई होगा, तो क्या ये साल भर उसको काम मिल रहा है? नहीं, उसको साल भर काम नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये लोग गांव में क्या होता है ना, कि कुछ ही महीने जो होता है ना, वो आपको काम मिलता है, बाकी जो रहता है ऐसे ही रहना पड़ता है। इसकी 2 बेटियां हैं, जो कि हमारे जीवन की खुशी है, और दोनों ही स्कूल जाती है। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई और उसे शहर में अस्पताल ले जाना पड़ा, और इसके इलाज में रामलिंगम से ये क्या कि उधार भी ली। उधार भी देखते हैं उनके गांव में लेना पड़ता है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं रहते हैं, और अचानक इन्हें अगर ज़रूरत पड़ता है तो क्या करेगा। तो ये बैंक से उधार नहीं लेते, लोगों से उधार लेते हैं जिसके पास काम करते हैं, या जो साहूकार होते हैं उनसे उधार लेते हैं लोग, और उन्हें मतलब डबल रेट में जो है इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है, ठीक है। और उससे उधार चुकाने के लिए जो है अपनी गाय जो था बेचना पड़ा था। जब उधार नहीं चुकाने सका तो धीरे धीरे जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, कभी अपनी ज़मीन बेच देते, कभी अपनी चीज़ें बेच देते, जैसे यहाँ पे तुलसी अपनी गाय ही बेच दी, ठीक है। तो जैसे कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय जो रहता है वो किस में बीतता है। जैसे पानी बहुत दूर रहता है, पानी लाने में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। फिर उसको लकड़ी जलाने के लिए जाना पड़ेगा, उसके लिए जलाने के लिए लकड़ी जाना, उसके लिए भी काफ़ी समय बीतता है। लेकिन इन कामों करने के लिए उसको क्या कोई भी मजदूरी मिलती है? नहीं मिलती है। लेकिन ये काम ये लोग करते हैं क्योंकि ये उनकी मजबूरी होती है, और इससे उनका जो है जीवन चलता है, ठीक है, उस सबका गुजारा होता है। तो क्या आपको पता है कि हमारे देश के ग्रामीण परिवार में से कितना प्रतिशत लोग खेतिहार मजदूर है? तो याद रखिएगा, 40% है, ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग दूसरा स्टोरी पढ़ेंगे शेखर के बारे में। तो यहाँ क्या है ना, कि हमें ये धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलें की कटाई पूरी कर ली है, फसलें कटाई पूरा हो गया है, ठीक है। अब ये धान लेके जाएगा, और इसके पास 2 एकड़ की ज़मीन है। और ये खेती करने के लिए ना, इसको मतलब कि जो बीज और जो खाद की ज़रूरत होती है, ये उधार पे लिया है। अब देखो, ये उधार पे लिया है, तो जब इसका मतलब कि फसल आएगा तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना उधार चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उधार लिया, वो भी उसी को यहाँ पे देखिए, व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वो उसको अपना धान बेचे, और मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा, इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुकाऊंगा, बाकी घर में लग जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, मतलब जो व्यापारी लोग जैसे लोग उधार लेते हैं ना, वो हर एक किसान के घर में बेचेंगे जब धान आ जाएगा, और फिर ताकि वो उनका उधार चुक सके, तो कुछ धान दे के जो है वो अपना उधार चुका लेता है, बाकी जो है घर ले जाता है। तो उस चावल से जो है इसके 8 महीने तो चल जाता है, लेकिन बाकी का दिन क्या करेगा, ठीक है। तो बाकी के दिन में रामलिंगम के चावल के मिल में काम करता हुआ, देखिए ये रामलिंगम जो है बहुत अमीर आदमी, बहुत सारी चीज़ें इसका पास है, बहुत काम बहुत सारा काम है, लोगों को काम देता है, तो इसी के यहाँ जो है ये चावल के मिल में काम करता है, ठीक है। हमारे पास एक संकर गाय भी है, देखिए इसके पास एक गाय है जिसका नाम संकर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते, इससे रोज के, आप देख सकते हैं गाय है तो वो उसको जो है सहकारी समिति में बेचता है, और उससे भी कुछ पैसे मिलते हैं, तो उससे जो है थोड़ा उसकी जीविका चल जाता है। तो कर्ज लेने पर जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि शेखर जैसे मतलब कर्ज लिया, उसी तरह से कैसे मतलब कि वो तुलसी भी कर्ज ली थी ना अपनी बेटी के इलाज के लिए, ठीक है। तो ये मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए लिया जाता
जाता है कर्ज, जैसे कि यहाँ बीज, खाद या कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। और अगर बीज जो है अच्छी किस्म का नहीं होता है तो फसल को, और या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पता है क्या होता है, इसकी सारी फसल खराब हो जाती है। ऐसे में वो लोग समझते नहीं है साहूकार, भाई तुमको चुकाना है, तुम चाहे कैसे भी चुकाओ। और इसी के कारण बहुत सारी कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसान का सब चीज़ खत्म हो जाता है और वो जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है ना। जिससे कि सालों पहले जो है किसान का बहुत बड़ा आंदोलन भी चला था। नेक्स्ट पॉइंट है रामलिंगम और करूथमा। देखिए, जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल का मिल है, बीज व कीटनाशक बेचने का दुकान है। चावल के मिल में उन्होंने अपना पैसा लगाया था और थोड़ी सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वो कलपट्टू और आसपास के गांव में ही धान खरीदता है, मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेच देता है। इससे उनकी अच्छी खासी कर, अब ये बहुत ही अमीर आदमी है तो भाई क्या करेगा, वो किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, देख सकते, मिल भी है, उससे चावल निकालता है, चावल निकालने के बाद वो जाके शहरों में भी बेच देता है, ठीक है। तो भारत की खेतियार मजदूर और किसान, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भारत का खेतियार और मजदूर किसान का क्या हाल है। बहुत सारे छोटे छोटे भूमिहीन मजदूर होते हैं जो कि दूसरे के खेत में काम करते हैं, जैसे कि हमने तुलसी के बारे में पढ़ा, उनकी जीविका जीना कितना कष्ट है। इसके अलावा जो छोटे मोटे ज़मीन वाले जो किसान होते हैं उसे भी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें जो है बहुत सारे पैसे जो है आपको उधार में बीज और के लिए लेना पड़ता है, जो उसे चुकाना भी पड़ता है, ठीक है। तो भारत के 80% किसानों की यही हालत होती है। इसमें से केवल जो 20% जो किसान होते हैं, जैसे कि रामलिंगम जो है बहुत बड़ा किसान था, तो ये जो है बड़े किसानों की श्रेणी में आता है। तो ये अधिकतर इसके पास ज़मीन है और ये जो है अपना खेती मतलब कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अधिकतर ज़मीन पर जो है खेती करते हैं और उसका उपज का बहुत बड़ा भाग जो रहता है ये बाज़ार में बेच देता है, ठीक है। इसके पास बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे धंधे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ जो है और क्या क्या काम होता है, तो जंगल के ऊपर जो पशु आदि पर भी निर्भर होते हैं। और यहाँ पे देखिए समुद्र तटीय इलाकों में जो है यहाँ के लोग जो रहता है गांव में मछली पकड़ने का भी काम करते हैं। अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। ये परिवार कलपट्टू के पास, अब देखिए कलपट्टू के पास एक शहर गांव का नाम है जिसका नाम है पुद्दूपेट। तो कलपट्टू का गांव के पास कौन सा गांव है, पुद्दूपेट गांव है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, नागालैंड में कैसा खेती होता है, सीढ़ीनुमा खेती होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक गांव है, इसका नाम चिचामी गांव है। चीचामी गांव कहाँ है, नागालैंड में है। और यहाँ नागालैंड की फेक जिला है, ठीक है। और इस गांव में जिस समुदाय के लोग लेते हैं ना उसको हम लोग चंगे संघ कहते हैं। यहाँ सीढ़ीनुमा खेती होती है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, पहाड़ी की ढलाव ज़मीन है तो छोटे छोटे सपाट करके उसको बनाया गया है और उसकी सीढ़ियों में ही खेती की जाती है। तो सब मिल के यहाँ पे खेती करते हैं और यहाँ क्या होता है, सब इकट्ठा खेती करते हैं और जैसे 8-10 समूह के लोग मिलकर और खेती करने के बाद जब समय मिलता है तो साथ मिल के खाते भी है, ठीक है। तो अब ये थे आपका अरुणा और परिवेलन। देखिए पुद्दुपेटु कलपेटू से ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ लोग मछली पाल के अपनी जीविका चलाते हैं। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि उसके घर जो है समुद्र के पास होता है, चारों ओर जाल है। और केटामेरन क्या होता है, तो मछुआरों के पास जो खास तरह की छोटी नाव होती है उसको केटामेरन कहते हैं। इस सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमागहमी रहती है, ठीक है। और इस समय सारे कैटामैरन मछलियाँ पकड़ कर लौट आते हैं। तो कितने बजे, 7 बजे। और मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामैरन में इकट्ठे के ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वह तूफान में फंस गए थे। तो यहाँ पे क्या था, कैटामैरन इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठा कर रखी थी, बाकी वो क्या किया, बाकी मैं नीलाम कर दूँगी। और नीलाम मतलब हो गया कि बेचना हो गया। नीलामी से जो पैसा मिलता है, नीलामी मतलब क्या होता है ना कि एक ही मछुआर एक किसी को बेच दिया और वो ले जाके फिर मार्केट में जा के बेचेगा, ठीक है। तो जो मछली पकड़ने जाते हैं बाकी एक हिस्सा उससे मिलता है और जिसका वो नाव और जाल वगैरह होते हैं, चूँकि जाल कैटामैरन और उसका इंजन हमारे हैं तो वो हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है, ठीक है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरन में लगा हुआ है और इससे ये लोग जो है समुद्र में दूर दूर तक जा सकते हैं और
ज़्यादा मछलियाँ मिल सक जाती है। तो नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदते हैं और टोकरे भर भर कर पास के गांव में ले जाकर बेचते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम का मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते और उसकी मरम्मत करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इन महीनों में व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा, यहाँ पे देखिए क्या है, हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वो समुद्र में नहीं जा पाते। पूछा जाता है कि वो किस समय समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाते और मछली का प्रजनन करने का समय कौन सा होता है। तो ये मानसून के दौरान जो 4 महीना होता है वो मछलियों का प्रजनन करने का समय होता है और उस समय जो है वो मछलियाँ पकड़ने नहीं जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा करते हैं और इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसे व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद जो है खुली नीलामी नीलामी नहीं कर पाते। खाली महीने काटना सबसे मुश्किल है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि मछली पाल रहे हैं तो इसमें भी इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हर साल इन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही कठिन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी आय जो है विभिन्न तरीक़ों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ अन्य काम करते हैं। खेती में कई तरह का काम होता है जैसे निराई कटाई बुआई इस तरीके से। अगर फसलें अच्छी होती हैं तो इसे तभी से मतलब थोड़ा अच्छा हो जाता है इनके लिए। अदरवाइज़ तो आप समझ सकते हैं इनकी जीवन जो रहती है ऋतुओं की इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग जो है काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय जो है काम का बोझ जो रहता है और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। ठीक है, तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं और फिर भी हमें उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। यानी भले ही वो कोई भी फसल उगा ले लेकिन उनकी जो परेशानी होती है वो तो सेम होती है ना, क्योंकि हर चीज़ें एक साल भर नहीं उगाया जाता है। कुछ किसान को अपनी फसल उन व्यापारी को बेचनी पड़ती है जिनसे वो पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम के खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों व्यापार और अन्य काम धंधे पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवार और गाँव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। आप देख सकते हैं ये गाँव का हमारा चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस किए। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। उम्मीद करते हैं कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये है गाँव क्षेत्र में आजीविका। तो आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।